राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। अब आप कहोगे कि हमारे हाथ में ये नारियल और ये दो बड़े बड़े फट्टे क्या कर रहे हैं। तो मैं शुरू से ही आपको बताती आई हूँ कि मैं वृंदावन धाम में हूँ। अधिक मास का महीना चल रहा है। पूरा ब्लॉग आपके लिए शूट करूंगी। अधिक मास का महीने में हम लोग लगा रहे हैं परिक्रमा और आज से प्रारंभ हो रही है हमारी दंडवत परिक्रमा, अर्थात अष्टांग बॉडी के 8 पार्ट जमीन पर टच होंगे, ब्रजभूमि से टच होंगे, ब्रज रज हमारे पूरे शरीर पर लगेगी। लड़कियां दंडवत परिक्रमा कैसे करती हैं और लड़के दंडवत परिक्रमा कैसे करते हैं, ये पूरा ब्लॉग मैं आप लोगों के लिए बना के जरूर लेके आऊंगी। परिक्रमा करते करते किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, किन किन नियमों का पालन नहीं करना चाहिए। तो मैं तो लगाने जा रही हूँ परिक्रमा अपने हस्बैंड के साथ, और ये उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है ये नारियल। आप चाहो तो एक पत्थर भी ले सकते हैं, लेकिन जो सुहागन स्त्रियां हैं अगर वो नारियल लेंगी तो कहते हैं कि गोद जल्दी भरी जाती है। और जमीन पे लेटने के लिए माथा तो आपका ब्रज भूमि पे लगना चाहिए, लेकिन जमीन पे लेटने के लिए ये फट्टे आप ये देख पा रहे हो ये। और सतीश, तुम एक्साइटेड हो लगाने के लिए? हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो अब हम लगाने जा रहे हैं वृंदावन की दंडवत परिक्रमा। एक दिन पूरा शूट करूंगी मैं कि मैं कैसे दंडवत परिक्रमा लगा रही हूँ, कैसे नहीं लगा रही हूँ। पूरा ब्लॉग बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए हरि बोल। फर्स्ट डे की वीडियो तो मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि हम लोग फ़ोन नहीं लेके गए थे। ये सेकंड डे की वीडियो है जो हम शूट कर रहे हैं और केवल आप लोगों के लिए। आप इसमें देख रहे होंगे जो ये मैं दंडवत परिक्रमा कर रही हूँ ये टेढ़ी होकर कर रही हूँ, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि लड़कियों को, स्त्रियों को कभी भी पूर्ण दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, अर्थात उनकी बॉडी के 8 अंग भगवान धरती से स्पर्श नहीं होने चाहिए, क्योंकि धरती माता उनकी छाती का भार नहीं उठा पाती हैं, छाती का भार नहीं झेल पाती हैं। इसलिए लड़कियों को अर्ध दंडवत प्रणाम ही करना चाहिए। और मैंने जो परिक्रमा लगाई है ये भी टेढ़ी होके ही लगाई है, क्योंकि जितनी भी लड़कियां परिक्रमा दंडवत लगाती हैं वो टेढ़ी होके ही लगाती हैं, तिरछी होके ही लगाती हैं, क्योंकि उनकी छाती धरती से ना लगे, इसलिए टेढ़ी होके वो परिक्रमा करती हैं। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे कि मैं भी टेढ़ी होके परिक्रमा कर रही हूँ। इसमें टेढ़ी होकर मैं परिक्रमा कर रही हूँ। मेरे हाथ में ये नारियल है। ऐसा भी बोला जाता है कि जिसकी संतान की उत्पन्न नहीं हो रही हो, वैसे तो मेरा तो ऐसा कोई सीन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने नारियल से लगाया। कहा जाता है कि जिनको संतान नहीं हो रही हो, अगर वो परिक्रमा दंडवत परिक्रमा नारियल के साथ लगाते हैं और उसके बाद नारियल का प्रसाद ग्रहण करते हैं परिक्रमा होने के तत्पश्चात, तो उन्हें परिक्रमा का संपूर्ण फल मिलता है और वो जल्दी से जल्दी गर्भ धारण करती हैं। इसलिए नारियल के साथ परिक्रमा का महत्व बढ़ जाता है। आप ही मेरे अगल बगल में देख रहे होंगे बहुत सारे लोग पैदल चल रहे हैं। ये भी वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं और पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। वृंदावन की परिक्रमा कुछ 12 या 13 किलोमीटर तक की है। मैंने तो अटल्ला चुंगी से प्रारंभ करी थी और उसके बाद अटल्ला चुंगी पर ही आके मैंने समाप्त की थी। मैंने आपको बताया था कि मैं पूरे अधिक मास वृंदावन में रहने वाली हूँ, तो मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं एक दंडवत परिक्रमा करूँ और 7 मैं पैदल परिक्रमा करूँ, जो कि मैंने पूरी करी है। आप देख रहे होंगे ये मैं दंडवत परिक्रमा कर रही हूँ और साथ ही के साथ मैंने 7 पैदल परिक्रमाएं भी करी हैं। और ये जो दंडवत परिक्रमा मैंने करी थी ये पूरे 5 दिन में मैंने समाप्त की थी। आप अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग जब भी जितनी भी कैपेसिटी आप में है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। कोई 3 दिन में समाप्त कर देता है, कोई 5 दिन में समाप्त कर देता है, कोई 10 दिन में समाप्त कर देता है। ऐसा नहीं है कि मैं दंडवत परिक्रमा करने वाली मैं इकलौती ही लड़की थी। हजारों लोग दंडवत परिक्रमा कर रहे थे। मैं आपको वीडियो में डाल दूंगी, छोटी मोटी वीडियो भी डाल दूंगी। छोटे छोटे बच्चे भी दंडवत परिक्रमा कर रहे थे। मैं अभी कुछ देर बाद ही वीडियो आपको इस वीडियो में एडिट करके डाल दूंगी, दिखाऊंगी कि कितने छोटे छोटे बच्चे दंडवत परिक्रमा कर रहे थे। ये जो मेरे पीछे 2 महिलाएं बैठी हैं ये भी दंडवत परिक्रमा ही कर रही थी। ये दंडवत परिक्रमा के बीच में आप कहते हैं ना कि यहाँ से हमने स्टार्ट करी है परिक्रमा, वहीं पर समाप्त करनी चाहिए, लेकिन फर्स्ट डे हम यहाँ पे भी समाप्त करते हैं, फिर वहाँ से पीछे से हम अपने घर चले जाते थे। आप ये देखोगे
कि मेरे हस्बैंड ने भी दंडवत परिक्रमा करी थी और वो साक्षात पूरी दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं, अर्थात उनकी बॉडी के 8 भाग जमीन से टच हो रहे हैं। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे, क्योंकि लड़के साक्षात अष्टांग दंडवत प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन लड़कियां अष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं करती हैं। उनको या तो अर्ध दंडवत प्रणाम करना पड़ता है और परिक्रमा उनको टेढ़ी लगानी पड़ती है, लेकिन जो लड़के होते हैं वो साक्षात अष्टांग दंडवत प्रणाम कर सकते हैं। इसलिए मेरे हस्बैंड ने भी ये पूरा, आप देखोगे पूरे बॉडी के 8 अंग, उनके शरीर के 8 अंग जो कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, जमीन से टच हो रहे हैं और ये साक्षात अष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। मैंने और इन्होंने मिलके 5 दिन में ये परिक्रमा खत्म करी है। आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये परिक्रमा कर सकते हो। आप चाहो तो जैसे कि मेरे हस्बैंड ये गत्ते पे लेट के कर रहे हैं, आप भी गत्ते पे लेट के कर सकते हो, जिससे आपके घुटने नहीं चिलते। लेकिन विशेष ध्यान दीजिए कि आपका जो मस्तक है, जिस प्रकार मेरे हस्बैंड का मस्तक ब्रज रज लग रही है, ब्रज भूमि से टच हो रहा है, ठीक उसी प्रकार आपका मस्तक भी ब्रज भूमि से टच होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि माना जाता है कि जब भी हमारे मस्तक पे ब्रज रज लगती है तो हमारे मस्तक की जितनी भी बेकार दुर्भाग्य की लकीरें होती हैं वो सौभाग्य में बदल जाती हैं, और जो सौभाग्य की लकीरें होती हैं वो परम सौभाग्य में बदल जाती हैं। आप देखोगे कि अभी ये एक अम्मा जी हैं, ये भी दंडवत परिक्रमा कर रही हैं। एज में बहुत ज़्यादा हैं और ये भी दंडवत परिक्रमा कर रही हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि लड़कियां कभी भी दंडवत परिक्रमा पूरा छाती लगा के नहीं करती हैं, वो टेढ़ी होके करती हैं। तो ये अम्मा भी देखो टेढ़ी होके कर रही हैं, जिस प्रकार से मैं कर रही थी। तो आप भी अगर परिक्रमा करने की सोच रहे हो दंडवत, तो विशेष तौर पे कुछ बातों का आपका ध्यान रखना है। वो बातें ये हैं कि आप यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट करो, वहाँ पे ख़त्म करनी ही है। सेकंड बात ये है कि आपने फर्स्ट डे यहाँ पे परिक्रमा करी, वो आपको निशान मार्क कर लेना है और उसके बाद वहीं पे छोड़ के नेक्स्ट डे पीछे से आना है और वहीं से परिक्रमा स्टार्ट करनी है। आप देखोगे, मैंने कहा था ना कि मैं इस वीडियो के अंत में एक वीडियो अभी मेंशन कर दूंगी कि देखिए कितना छोटा सा बच्चा है, मेरे ख्याल से 7 साल का होगा, 6-7 साल का ये बच्चा होगा। आप बताइए कितने साल का ये बच्चा होगा, ये भी दंडवत परिक्रमा कर रहा है। आप देखिए कितना छोटा सा बच्चा है और दंडवत परिक्रमा कर रहा है, चाहे वो खेल में कर रहा हो, चाहे ऐसे। मैंने हजारों बच्चे रास्ते में देखे थे जब मैं वीडियो बना रही थी, तो ये मेरी तरफ देख रहा था। सामने भी देखिए, इसके सामने भी एक, ये अपनी मम्मी के साथ कर रहा था, इसके सामने भी एक बच्चा है जो दंडवत परिक्रमा कर रहा था। जब मैं वीडियो बनाई थी तो ये मुझे बार बार देख रहा था कि दीदी ये क्या कर रही हैं। तो देखिए छोटे छोटे बच्चों से लेके मैंने 80 साल तक की अम्माओं को, बुजुर्गों को देखा है परिक्रमा करते हुए। ये देखिए कितनी वृद्ध अम्मा है जो परिक्रमा कर रही हैं। बहुत ही आप ये देखिए कि जब मेरी परिक्रमा समाप्त हो गई थी, उसके बाद मैंने कुछ दिनों के तत्पश्चात ये वीडियो भी शूट किया। मैंने कहा दिखाऊं मैं आप लोगों को कि कोरोना काल में भी अधिक मास में कितने लोग दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग दंडवत परिक्रमा कर रहे थे, महिलाएं भी कर रही थी, बूढ़े बुजुर्ग भी कर रहे थे, बच्चे भी कर रहे थे। तो ये वीडियो मैंने तब के लिए शूट किया था ताकि मैं दिखा सकूं गत्ते के साथ, आप नारियल के साथ, कोई पत्थर के साथ, कोई शिवलिंग के साथ, कोई शालिग्राम जी के साथ अपनी अपनी परिक्रमा कर रहे थे। तो इसलिए ये वीडियो मैंने शूट किया था। साथ ही के साथ मैंने एक वीडियो और शूट किया है जिसमें मैंने बताया कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पूरे वृंदावन को जब से तीर्थ स्थल घोषित किया गया है, मथुरा वृंदावन को, तब से वृंदावन की रूपरेखा ही बदल दी गई है। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि पूरे वृंदावन में इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग करी गई है। उसका ब्लॉग भी मैं जल्दी 1-2 दिन में आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। आप इस वीडियो में भी देख सकते हो कि किस प्रकार से कितनी सुंदर सुंदर वीडियो लगाई गई हैं, कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग करी गई है, अद्भुत पेंटिंग करी गई है और मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई। मैं इसके लिए भी एक ब्लॉग पूरा बता दिखाऊंगी। ये जो परिक्रमा कर रहे हैं उन लोगों का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। और साथ ही साथ जो भी लोग पैदल परिक्रमा करते हैं या फिर जो भी ब्रजवासी लोग हैं, अगर मेरी वीडियो उन तक पहुँचे तो उनसे हाथ जोड़ के करवर्ध एक निवेदन मैं करना चाहूँगी कि आप रास्ते में थूक देते हो,
जो कि हम परिक्रमा करते हैं तो हमारी कभी कभी मस्तक पे आ जाता है, कभी कभी मुख पे आता है, तो बहुत ही ज़्यादा गंदा दिखता है। वृंदावन को साफ रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप प्लीज़ चलते हुए, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप चलते हुए मत थूकिए। ऐसा करने से आप भी पाप के भागी बन रहे हैं। साथ ही साथ जब हम दंडवत परिक्रमा कर रहे थे तो ना जाने कितने थूक वगैरह सामने दिखे, तो हमारा मन भी बड़ा अजीब सा होता है कि इस प्यारो वृंदावन में पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, किसकी हाय लग गई है, कौन ऐसे थूक रहा है। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो आपसे हाथ जोड़ के ये मैं निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़ थूकिए मत, वृंदावन को साफ रखिए। वृंदावन क्या, पूरे भारत को साफ रखना आपका कर्तव्य है। पूरे भारत के साथ साथ तीर्थ स्थल पे तो ऐसा, तीर्थ स्थल को आप कृपया करके गंदा मत कीजिए। न जाने कितने साधु संतों के पैरों में आपका वो थूक लगता है। वैसे भी कोरोना काल चल रहा है, इसमें अनेकों बीमारियां वैसे ही चल रही हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि आपका थूक हमारे पैरों पे पड़े या फिर हम दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार की उनको असुविधा महसूस हो। तो ये आप लोगों का कर्तव्य है कि वृंदावन को एकदम साफ रखिए, स्वच्छ रखिए। और आप भी आइए वृंदावन में कोई बहुत सारे मंदिर खुल चुके हैं। ऑलमोस्ट 70 तारीख से बिहारी जी का मंदिर खुल रहा है और परिक्रमा में इस बार अच्छा रहेगा नहीं ये? अत्यधिक भीड़ थी, अगर मैं कह सकूं, क्योंकि मंदिर सारे बंद थे और अधिक मास